मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होता है? तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन की जो मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, वो अपने प्रोडक्ट की कम्युनिकेट करना चाहती है किसको? कंज्यूमर को। तो जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं उससे रिलेटेड वही क्या कहलाता है? मार्केटिंग कम्युनिकेशन। टेक्निक्स that the company or a business individual uses to convey promotional message about their product and services। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या हो गया? वो टेक्निक हो गया किसका? मार्केटिंग कंपनीज का, या फिर किसी बिजनेस का, या फिर किसी इंडिविजुअल का, जो कि वो यूज़ करती हैं अपने मैसेज को, अपने प्रमोशनल मैसेज को, जो कि प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड होता है, उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। तो यही मार्केटिंग कम्युनिकेशन कहलाता है। कोटलर एंड केविन, जो कि केविन लेन केलर हैं, उन्होंने मार्केटिंग कम्युनिकेशन को डिफाइन किया है कैसे? कि द मीन्स बाय विच फर्म्स अटेम्प्ट टू इन्फॉर्म, परsuade एंड रिमाइंड देयर कस्टमर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि प्रोडक्ट के बारे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कस्टमर को इन्फॉर्म करना, कस्टमर को परसुएट करना, या फिर कस्टमर को रिमाइंड करना, उसके लिए जो भी वो अटेम्प्ट करते हैं वही क्या कहलाता है? मार्केटिंग कम्युनिकेशन कहलाता है। रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ द कंपनी एंड इट्स ब्रांड। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या हो गया? ये वॉइस होता है कंपनी का और उसके ब्रांड का, कि वो क्या कहना चाह रहा है, एक तरीके से उसकी आवाज़ होती है, तो प्रमोशनल मैसेज होता है। दे आर ए मीन्स बाय विच द फर्म कैन एस्टेब्लिश ए डायलॉग एंड बिल्ड रिलेशनशिप विद कंज्यूमर्स। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या है? एक जरिया है जिसके थ्रू जो है एक डायलॉग यानी कि प्रमोशनल मैसेज जो है पास ऑन किया जाता है, जिसके जरिए जो है एक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि हाँ ये प्रोडक्ट है, आपके इस काम आएगा, यहाँ पे मिलेगा, ये प्राइस होगी, ये लाइफ वारंटी है, या फिर किसी कोई सेलिब्रिटी का यूज़ करके दिखाया जाता है कि हाँ सेलिब्रिटी यूज़ कर, यानी कि वो प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है। और एक रिलेशनशिप भी जो है बनता है कंज्यूमर्स के साथ। जैसे आप देखिए अलग अलग एडवर्टीजमेंट आते हैं जो कि इमोशनल बेस्ड होते हैं, यानी उस एडवर्टीजमेंट में इमोशंस को दिखाया जाता है, फैमिली को जोड़ने वाला है। तो ऐसा प्रोडक्ट है जो कि फैमिली को जोड़ रहा है, ऐसा प्रोडक्ट है जो एक दूसरे को मिला रहा है। तो इस तरीके से जो है वो रिलेशनशिप भी डेवलपमेंट करने की कोशिश करता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन के थ्रू। अब बात कर लें कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या है। तो देखिए नॉर्मली तीन आपने अभी डिफिनेशन देख ली जो कोटलर की मार्केटिंग कम्युनिकेशन की डिफिनेशन है, वहीं पे तीन जो है ऑब्जेक्टिव दिए हैं। पहला कि प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को इन्फॉर्म करना, दूसरा प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए कस्टमर्स को परसुएट करना, और तीसरा अगर कस्टमर कभी कभी क्या होता है कि हम लोग माइंड से निकल जाता है तो उसको रिमाइंड कराते रहना कि हाँ मार्केट में ये प्रोडक्ट है और आप इसको परचेज कर सकते हैं, यानी कि जो बार बार एडवर्टीजमेंट्स आपके पास आते रहते हैं, दैट इज रिमाइंड कराना। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्फॉर्म करना, परसुएट करना और रिमाइंड करना। इसके अलावा अदर्स में भी लाइक वेयर टू बाई, कहाँ पे आप खरीदना है। कई सारे एडवर्टीजमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे ये बताया जाता है कि आपको यहाँ पे ये चीज़ मिलेगी, यहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है। री इन्फोर्स परचेज डिसीजन, आप जो है आपको मैसेज तो देख लिया, आपने माइंड बना लिया, लेकिन आप उसको खरीद नहीं रहे हैं, तो बार बार एडवर्टीजमेंट जब आता है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक रीपर्चेज करने का इंटेंशन या फिर री इन्फोर्स परचेज डिसीजन जो है, परचेज डिसीजन जो आपने लिया था उसको री इन्फोर्समेंट एक तरीके से मिलता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन के थ्रू। यानी आपने सोच तो लिया लेकिन आप खरीद नहीं रहे, तो एक जब एडवर्टीजमेंट बार बार देखोगे तो कहीं ना कहीं आप बोलोगे कि चलिए अब इसको ले ही आते हैं, तो री इन्फोर्स परचेज डिसीजन। तो ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट तीन है वो है इन्फॉर्म, परसुएड एंड रिमाइंड। कस्टमर को इन्फॉर्म करना, कस्टमर को परसुएड करना और कस्टमर को रिमाइंड करना प्रोडक्ट के बारे में प्रमोशनल मैसेज दिखाकर। तो वही चीज़ क्या कहलाता है? मार्केटिंग कम्युनिकेशन कहलाता है। अब हम बात कर लें कि फंक्शनल एरिया ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन, यानी कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स कहते हैं इसको। तो कौन कौन से चैनल हैं एक तरीके से जिसके थ्रू जो है मार्केटिंग जो कंपनीज होती हैं वो कम्युनिकेशन कर सकती हैं अपने कंज्यूमर से। तो सबसे पहले है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या है? एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडिया, गुड्स और सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स। ठीक है, वाया प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, नेटवर्क मीडिया। जब आप इन चीज़ों के थ्रू जो है आप जो है अपने आइडियाज़ के बारे में, गुड्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में कस्टमर को जो है प्रेजेंट करते हो अपने आइडियाज़ को, वो भी नॉन पर्सनल है, यानी कि किसी पर्सन का नहीं होता, नॉन पर्सनल होता है, यानी प्रोडक्ट के बारे में होता है, आइडियाज़, गुड्स, सर्विसेज इन सब के बारे में होता है, और प्रमोशन मैसेज होता है, न्यूज़पेपर में दिखाते हो, मैगजीन में दिखाते हैं, रेडियो में, टेलीविजन में, टेलीफोन, केबल, सेटेलाइट, वायरलेस, इन सब का यूज़ करके जब आप जो है अपना प्रमोशन करते हैं तो उसको कहते हैं एडवर्टाइजिंग करना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऑडियो टेप, वीडियो डिस्क, CD रोम, वेब पेज, इन सब का भी यूज़ करके अब जब आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो एडवर्टाइजिंग कहलाता है। तो एडवर्टाइजिंग क्या हो गया? पेड फॉर्म है, यहाँ पे पेमेंट करना पड़ता है किसको? एडवर्टाइजिंग एजेंसी को। किसको पे करना पड़ता है? मार्केटिंग, जो भी प्रोडक्ट अपना प्रमोशन करवा रहा है उसको पैसा देना पड़ता है टीवी में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन वालों को, ताकि वो आपका एडवर्टीजमेंट, आपका प्रमोशन मैसेज दिखाएं। तो ये पेड फॉर्म है, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है, और किस चीज़ का? आइडिया, गुड्स, सर्विसेज, जो भी आप जो है
प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसका जो है ये प्रेजेंटेशन होता है, वो प्रमोशन होता है। तो जब भी पेड फॉर्म होगा, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होगा और प्रमोशन होगा आइडिया गुड सर्विसेज का, तो वो क्या कहलाएगा, एडवर्टीजमेंट कहलाएगा। दूसरा है इसके साथ ही साथ डिस्प्ले मीडिया, जैसे बिलबोर्ड आप देखते होंगे, रोड पे जा रहे हैं, साइड में बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, साइन लगे हुए हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं, तो ये भी क्या है, इनके थ्रू भी एडवर्टाइजिंग होती है, एजेंसीज एडवर्टाइजिंग करते हैं। तो इन सब के थ्रू तो जो क्या होता है, एडवर्टाइजिंग किया जाता है। दूसरा है सेल्स प्रमोशन। अब सेल्स प्रमोशन क्या हो गया कि शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि शॉर्ट टर्म इंसेंटिव, जिससे कि कस्टमर जो है वो परचेज करने के लिए मोटिवेट होता है या फिर ट्रायल करने के लिए जो है मोटिवेट होता है। आप सपोज करें कि आपने वो बाई वन गेट वन फ्री कर दिया, तो ये क्या है, सेल्स प्रमोशन का, बाई वन गेट वन फ्री, एक खरीदोगे दूसरा फ्री जाएगा, बाई टू गेट टू फ्री, दो खरीदोगे दो फ्री मिल जाएगा। या फिर आपने कूपन्स दे दिए, या फिर आपने कोई प्राइस दे दिया, या फिर आपने कोई और स्वीप स्केप्स दे दिए। तो इस तरीके से जो है आप क्या कहते हैं, सेल्स प्रमोशन कहते हैं। फ्री ट्रायल करने के लिए आपने सैंपल दे दिया, तो सेल्स प्रमोशन का टेक्निक हो जाता है। तो कंज्यूमर प्रमोशन होता है और ट्रेड प्रमोशन होता है, जो कि हमने यूनिट 5 का वीडियो में डिस्कस इसको कर लिया है। कंज्यूमर प्रमोशन जैसे सैंपल, कूपन, प्रीमियम दे दिया, वहीं पे ट्रेड प्रमोशन करने के लिए एडवर्टाइजिंग और डिस्प्ले अलाउंस दे दिया। बिजनेस और सेल्स फोर्स प्रमोशन के लिए कंटेस्ट फॉर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए हमने कंटेस्ट करवा लिया। तो यहाँ से जो बिजनेस और सेल्स फोर्स प्रमोशन होता है, वहाँ से भी आप इसको जो है प्रमोट कर सकते हैं। तो ये सेल्स प्रमोशन करने का टेक्निक हो गया। अब जो अगला है फंक्शनल एरिया में, वो है इवेंट एंड एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी स्पॉन्सर्ड एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स कराए जाते हैं। कंपनी क्या करती है, वो स्पॉन्सर, जैसे आप देखते हो कि आईपीएल होता है तो वीवो जो है उसको स्पॉन्सर कर रही है। तो ये इवेंट हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, कोई भी गेम हो गया, कोई स्पोर्ट हो गया, कोई आर्ट हो गया, इंटरटेनमेंट हो गया, कोई कॉज इवेंट हो गया, या जो लेस फॉर्मल एक्टिविटीज़ हो गए। तो इन सब में क्या होता है, ये इसको इवेंट एक्सपीरियंसेस कहते हैं। जितने भी आप टीवी सीरियल्स देखते हैं, सब में क्या होता है कि वीवो प्रेजेंट या फिर XYZ कंपनी प्रेजेंट दिस। तो ये क्या है, इवेंट होता है या फिर एक्सपीरियंस होता है। तो इसके थ्रू भी प्रमोशन होता है, कम्युनिकेशन होता है। पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिसिटी, यहाँ पे भी क्या है कि प्रमोशन की जाती है। वैरायटी ऑफ प्रोग्राम directed internally to employee of the company or externally to consumer, other firms, the government and media to promote, protect a company image or its individual product communication। तो यहाँ पे हम कहते हैं पब्लिक रिलेशन, पब्लिक के साथ रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। पब्लिसिटी कर रहे होता है, ये क्या है, ये नॉन पेड है, यानी कि यहाँ पे हम पेमेंट नहीं करते हैं नॉर्मली, लेकिन हमारी पब्लिसिटी हो जाती है। कुछ ऐसा हम काम करते हैं जिसकी वजह से हमारी पब्लिसिटी हो जाती है, हमारा नाम हो जाता है। जैसे सोनू सूद का आपने देखा था कि लॉकडाउन के टाइम पीरियड में सोनू सूद ने बहुत सारे काम किए। तो वहाँ पे क्या हुआ, वो उन्होंने काम किया, लोगों के लिए काम किया, इससे क्या हुआ, उनकी पब्लिक रिलेशन तो बनी बनी, साथ ही साथ उनकी पब्लिसिटी भी हुई। तो ये क्या कहलाता है, एडवर्टीजमेंट करने का तरीका या कम्युनिकेशन का तरीका, कि आप कुछ ऐसा काम करते हो कि आपका पब्लिक रिलेशन बनता है और पब्लिसिटी भी डेवलप होती है। डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होता है कि आप सीधे जो है कस्टमर्स को कॉल करके, मेल करके, टेलीफोन के यूज़ करके, फैक्स के यूज़ करके, या फिर इंटरनेट का यूज़ करके आप कम्युनिकेट करते हो डायरेक्टली कस्टमर से, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग कहना। इसी तरह से इंटरेक्टिव मार्केटिंग होता है, जहाँ पे ऑनलाइन एक्टिविटीज़ या प्रोग्राम कंडक्ट कराए जाते हैं जिससे कि कस्टमर आपके साथ पार्टिसिपेट करता है उस प्रोग्राम में। तो इंटरेक्टिव बनाना यानी कि सामने वाला भी आपके साथ आके मिलके उस चीज़ों को उस चीज़ों में पार्टिसिपेट करता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है आपको आवाज़ उठाएगा, सपोज रेज अवेयरनेस, इंप्रूव इमेज, या इलिसिट सेल्स ऑफ प्रोडक्ट के सेल्स को बढ़ावा देता है, अवेयरनेस को इंप्रूव करता है। तो इंगेज करता है कस्टमर्स को अपने साथ, जो भी प्रोस्पेक्ट कंज्यूमर्स हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको इंगेज कर लेना अपने साथ। तो इंटरेक्टिव मार्केटिंग कहलाता है। वहीं पे वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग है। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग यहाँ पे क्या होता है कि पीपल टू पीपल, ओरल या रिटेल या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होता है। यानी कि वर्ड ऑफ माउथ में क्या होता है कि ओरल, वर्ड ऑफ माउथ में क्या होगी, आपने प्रोडक्ट परचेज किया, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा तो आपने किसी दूसरे को बताया। आप किसी प्रोग्राम में गए थे, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम में गए थे, आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा तो आपने किसी तीसरे को बताया, तीसरे चौथे को बताया। इस तरीके से क्या हुआ, कम्युनिकेशन होते चला जा रहा है, ओरल वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन। तो WOM भी कहते हैं इसको। तो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग या कम्युनिकेशन भी इसको कहा जाता है। तो ये कुछ फंक्शनल एरियाज हैं मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग मिक्स के। इस तरीके से पर्सनल सेलिंग है। पर्सनल सेलिंग जहाँ पे क्या होता है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है विथ वन और मोर प्रोस्पेक्टिव परचेजर ऑफ द पर्पज ऑफ मेकिंग प्रेजेंटेशन, आंसरिंग क्वेश्चन एंड प्रोक्योरिंग ऑर्डर्स। तो ये आपने पर्सनल सेलिंग आपने बाकायदा सेल्स एंड मार्केटिंग में पढ़ाई है, अपने सेल्स एंड रिटेल में। तो पर्सनल सेलिंग में क्या हो जाता है कि यहाँ पे पर्सनली जो है जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है वो कस्टमर तक जाता है, उनको प्रोडक्ट के बारे में डेमोस्ट्रेट करता है, प्रोडक्ट के बारे में बताता है और उनको मोटिवेट करता है कि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लें, और फाइनली जो है ऑर्डर्स को प्रोक्योर भी कर लेता है कि हाँ आप ऑर्डर लेने के लिए तैयार हो जाते हो और फिर आपका जो है सेल डन हो जाता है। तो और जो भी डाउट्स होते हैं कस्टमर के उसको भी तुरंत आप जो यहाँ पे आंसर कर देते हो, प्रेजेंटेशन करते ही करते हो। तो इसको कहते हैं पर्सनल सेलिंग। फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है कंज्यूमर और जो है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। तो ये 8 टेक्निक्स होते हैं कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन करने के तरीके। एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, इवेंट एंड एक्सपीरियंसेस, पब्लिक रिलेशन, पब्लिसिटी, डायरेक्ट मार्केटिंग, इंटरेक्टिव मार्केटिंग, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, पर्सनल सेलिंग, ये सारे क्या हैं, मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स ही कहते हैं।
तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होगा? देखिए, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है कि जोड़ देना, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को इकट्ठा कर देना। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन अभी आपने देखा क्या होता है। तो जब इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मतलब कि जब आप डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म का यूज़ करके कस्टमर्स को अपना एडवर्टाइजमेंट शो करते हैं, तो वही चीज़ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन कहलाता है। यानी कि द यूज़ ऑफ डिफरेंट मार्केटिंग चैनल्स एंड टूल्स इन कॉम्बिनेशन, यानी कि सभी टूल्स को मिलाकर, यानी कि सिर्फ आप जो है न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट नहीं दे रहे हो, या फिर सिर्फ आप रेडियो या फिर टीवी में नहीं दोगे, आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दोगे, टीवी का भी यूज़ करोगे, रेडियो का भी यूज़ करोगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी यूज़ करोगे, यूट्यूब का भी यूज़ करोगे, यानी कि जो भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं सभी प्लेटफॉर्म का यूज़ करके जब आप कम्युनिकेशन करते हैं कस्टमर से, अपना प्रमोशनल मैसेज उसको दिखाते हैं, तो वही चीज़ क्या कहलाता है? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। वेयर अ टारगेट ऑडियंस रिसीव कंसिस्टेंट एंड परसुएसिव ब्रांड मैसेजिंग थ्रू वेरियस मार्केटिंग चैनल इन एन इंटीग्रेटेड वे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कस्टमर होता है, जो ऑडियंस होता है, टारगेटेड ऑडियंस, वो जो है लगातार और जो है हमेशा परसुएसिव ब्रांड मैसेजिंग उसको मिलता रहता है डिफरेंट मार्केटिंग चैनल से, वेरियस मार्केटिंग चैनल। यानी कि आप टीवी खोलोगे तो टीवी पे भी आपको वही कंपनी का एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगा, रेडियो चलाओगे तो रेडियो पे भी आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा उसका, अगर आप इंटरनेट पे गए तो वहाँ पे भी दिख जाएगा, और आप न्यूज़पेपर खोल रहे हो तो वहाँ पे भी आपको मिल जा रहा है। तो यही चीज़ क्या कहलाता है? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो इसमें एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, इवेंट एक्सपीरियंस, पब्लिक रिलेशन, पब्लिसिटी, डायरेक्ट मार्केटिंग, ये सारे टूल्स टेक्निक जो है यूज़ करने हो जाते हैं। कंपनी जो है इन सभी टेक्निक का यूज़ करती है, यानी कि एक ही, यानी कि सिर्फ सेल प्रमोशन कर रही है या फिर पब्लिसिटी कर रही है, सिर्फ एक नहीं, यहाँ पे क्या है? कॉम्बिनेशन, सभी कॉम्बिनेशन का यूज़ करके वो प्रमोशन करती है, कम्युनिकेशन करती है। ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है और कस्टमर सेंट्रिक होता है, यानी कि कस्टमर को फोकस करके जो है किया जाता है। जैसे कि अब कोई रूरल एरिया है तो रूरल एरिया में टीवी कम, रेडियो ज़्यादा देखा जाता है, तो वहाँ पे रेडियो पे एडवर्टीजमेंट आएगा। और अगर शहरी एरिया है तो वहाँ पे इंटरनेट का ज़्यादा यूज होता है, तो वहाँ पे जो है इंटरनेट पे जो है ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स किए जाएंगे। तो मतलब कि लोकेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट मीडिया का यूज़ करके वहाँ पे कम्युनिकेशन किया जाता है। अब बात कर लें कि इसका प्रोसेस क्या है, आईएमसी का प्रोसेस। तो देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ कि आइडेंटिफाई टारगेट ऑडियंस, यानी कि आपका ऑडियंस कौन है, किसके लिए आप जो है प्रमोशनल मैसेज बना रहे हो, किससे आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो। बच्चों का प्रोडक्ट है, ओल्ड एज का प्रोडक्ट है, यंग स्टेज के लिए, यंग स्टूडेंट्स हैं या फिर यंग लोग हैं उनके लिए जो है आपका प्रोडक्ट है, या फिर ऑफिस गोइंग प्रोडक्ट है, या फिर कार है, या किस टाइप के टारगेट ऑडियंस है, आपको पहले उसको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना है कि आप प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो, परसुएट करना चाह रहे हो, या फिर कस्टमर को रिमाइंड करना चाह रहे हो, या फिर आप ये बताना चाह रहे हो कि कहाँ प्रोडक्ट मिलेगा, या फिर ये बताना चाह रहे हो कि हमारा प्रोडक्ट ऑथेंटिकेटेड है। आप क्या बताना चाह रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका जो है कम्युनिकेशन का, उसको आपको डिटरमाइन करना है। उसके बाद डिज़ाइन कम्युनिकेशन, यानी कि मैसेज क्या होगा, मैसेज स्ट्रेटजी क्या होगा, मैसेज प्रेजेंट कैसे होगा, पिक्चराइजेशन कैसी होगी, एक्टर्स कौन से होंगे, किनको लेना है किनको नहीं लेना है, डॉक्टर्स का यूज़ करना है कि नहीं करना है, वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो कम्युनिकेशन को डिज़ाइन करने के बाद आपको चैनल चूज़ करना है। चैनल यानी कि आपको बिलबोर्ड में शो करना है, साइन बोर्ड में शो करना है, टेलीविजन पे दिखाना है, न्यूज़पेपर में दिखाना है, मैगजीन में दिखाना है। तो जो भी चैनल्स हैं आप उसका यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है चैनल को। उसके बाद बजट को इस्टेब्लिश करना है। बजट यानी कि आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट करने के लिए। नॉर्मली कई सारे टेक्निक्स होते हैं बजट के, जैसे कि एडवर्टाइजिंग बजट में आप देखना होगा सेल्स, परसेंटेज सेल्स, यानी कि जितना सेल हुआ है उसका कुछ परसेंट आप जो है एडवर्टाइजिंग में खर्च करना चाहते हो, या फिर आप जो है अफोर्डेबल मेथड, यानी कि जितना अफोर्ड कर सकते हो उतना आप जो है उस पर खर्च करना चाहते हो, तो आपको बजट इस्टेब्लिश करना है। उसके बाद डिसाइड ऑन मीडिया मिक्स। मीडिया मिक्स मीन्स वही चीज़ की कौन कौन से मीडिया का यूज़ करके आप जो है वहाँ पे एडवर्टीजमेंट करना चाहते हो, जो एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, इवेंट एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें। फिर मेजर रिजल्ट। मेजर रिजल्ट ये कि यानी कि आपने जो भी एडवर्टीजमेंट किया, जितना भी खर्चा किया, उसके बेसिस पे आपके सेल्स में क्या इंक्रीमेंट हुआ है, क्या सेल्स इंक्रीज हुई है, फिर डिक्रीज हुई है, फिर उतनी है जितनी थी। तो आप उसको क्या करते हो, मेजर करते हो, और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करते हो, आप जो है मैनेज करते हो किसको, आईएमसी को, यानी कि उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है या कम करना है, ज़्यादा करना है, चैनल को चेंज करना है, वो सारी चीज़ें आप उसको मैनेज करते हो। तो ये आईएमसी का प्रोसेस हो गया कि आइडेंटिफाई टारगेट ऑडियंस, फिर डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव, डिजाइन द कम्युनिकेशन, सेलेक्ट चैनल, देन एस्टेब्लिश बजट, देन डिसाइड ऑन मीडिया मिक्स, देन मेजर द रिजल्ट, एंड देन मैनेज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ये आपका आईएमसी होगा। AIDA मॉडल ये एक एडवर्टाइजिंग इफेक्ट मॉडल होता है कि एडवर्टाइजमेंट का इफेक्ट कस्टमर पे, कंज्यूमर पे क्या होता है। तो AIDA का क्या मतलब होता है? A फॉर अटेंशन यानी कि अवेयरनेस, I फॉर इंटरेस्ट, D फॉर डिज़ायर एंड A फॉर एक्शन। ये AIDA का फुल फॉर्म होता है, अवेयरनेस और अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन। तो AIDA मॉडल क्या होता है कि एक तरीके का एडवर्टाइजिंग इफेक्ट मॉडल है जो कि आइडेंटिफाई करता है वो डिफरेंट स्टेजेस जिसके थ्रू जो कस्टमर है वो गोज होता है यानी पास ऑन होता है ड्यूरिंग द परचेजिंग ए प्रोडक्ट। यानी कि कोई भी कस्टमर जब कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाता है तो उससे पहले कुछ स्टेजेस होते हैं जिससे वो गुजरता है, तो उस स्टेजेस को ही ये जो AIDA मॉडल इफेक्ट जो है
आइडेंटिफाई करता है। तो ए अटेंशन यानी अवेयरनेस, आई यानी इंटरेस्ट, डी से डिज़ायर, आर ए से एक्शन। तो ये जो मॉडल है AIDA मॉडल, ये डेवलप किया गया था अमेरिकन बिजनेसमैन इलियास सेंट एल्मो लेविस ने 1898 में। तो इलियास सेंट एल्मो लेविस जो कि अमेरिकन बिजनेसमैन है, उन्होंने 1898 में इसको डेवलप किया था और उन्होंने पहले शुरुआत में 3 स्टेप मॉडल दिया था, 3 पार्ट फॉर्मूला। अट्रैक्ट अटेंशन यानी कस्टमर के अटेंशन को अट्रैक्ट करिए, इंटरेस्ट को मेंटेन करिए और डिज़ायर को क्रिएट करिए, यानी कि लोगों के अटेंशन को अपनी तरफ खींचिए, अपने प्रोडक्ट की तरफ, उनके अंदर जो है इंटरेस्ट जगाइए अपने प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, और उसके बाद जो उनके अंदर डिज़ायर जो है क्रिएट करिए कि वो इस चीज़ को खरीदना चाहे, देखना चाहे। और उसके बाद जो है फाइनली लास्ट में उन्होंने एक न्यू फेज ऐड किया, दैट इज़ कॉल्ड गेट एक्शन, यानी कि डिज़ायर क्रिएट करने के बाद उनको एक्शन में भी लेके आइए। तो ये 4 फेजेस होते हैं, पहले 3, फिर एक लास्ट में एक और ऐड हुआ, तो 4। अट्रैक्ट अटेंशन, मेंटेन इंटरेस्ट, क्रिएट डिज़ायर एंड गेट एक्शन। तो AIDA एक एक करके समझे। तो ए यानी कि अटेंशन। अटेंशन का मतलब क्या हो गया कि जब कोई कंपनी एडवर्टीजमेंट शो करती है, चाहे कोई भी कंपनी हो, तो वो जो है वो कैची होना चाहिए और रेलेवेंट होना चाहिए। गेट देयर अटेंशन विद समथिंग कैची एंड रेलेवेंट, यानी कि जो भी आप एडवर्टीजमेंट प्रमोशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो इस तरीके का होना चाहिए कि वो कैची हो, यानी लोगों को अपनी तरफ खींचे, और रेलेवेंट भी हो, यानी कि अगर आप जो है कस्टमर से रेलेवेंट चीज़ें आप नहीं दिखाओगे तो वो आप पे ध्यान ही नहीं देगा। जैसे कि आप देखिए किड्स हैं, तो किड्स के लिए आप जो है कार्टून से कार्टूनिस्ट जो है थिंग्स अगर आप शो करेंगे तो किड्स अट्रैक्ट होंगे, लेकिन वहीं पे अगर कोई सीनियर सिटीजन है या फिर कोई और है तो उसको अगर बच्चों वाली चीज़ें दिखाएंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा। तो रेलेवेंट भी होना चाहिए, कैची भी हो और रेलेवेंट भी हो। आप मूवीज़ का ट्रेलर देखिए, तो ट्रेलर क्या है, ट्रेलर इस तरीके से डेवलप किया जाता है कि वो कैचिंग लगे और एक इंटरेस्ट डिज़ायर जो है वो क्रिएट करता है व्यूवर्स के अंदर, जिसके जब जो मूवी रिलीज होती है तो उसको जाके वो देखें। लेकिन अगर ट्रेलर ही अच्छा नहीं हुआ तो मूवी कोई देखने नहीं जाता है, क्योंकि ट्रेलर से ही जजमेंट कर लेते हैं कि मूवी कैसी होगी। तो इसलिए ट्रेलर जो है आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए, कैची होना चाहिए, जिससे कि एक अटेंशन क्रिएट हो, उसके बाद उनके अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट हो, कि वो जानना चाहे कि क्या हो सकता है इस मूवी में, क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या एंडिंग हो सकती है, कैसे किया गया होगा। तो वो इंटरेस्ट एक जगेगा, तो उनके अंदर एक डिज़ायर जगेगी कि हाँ हमें ये मूवी देखनी है। उनके अंदर क्या होगा, एक डिज़ायर उठेगी कि यस वी वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट और वी वांट टू सी द मूवी। और लास्ट में क्या होगा, वो जब मूवी रिलीज होगी तो जाके उसको देखते हैं, एक्शन लेते हैं, गेट देम टू टेक एन एक्शन। तो कोई भी प्रोडक्ट हो, जब वो प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट आता है तो प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कैची होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। उसके बाद वो प्रोडक्ट में कुछ ऐसी चीज़ें इंफॉर्मेशन दी होनी चाहिए या फिर कुछ इस तरीके से फिल्माया गया हो कि एक इंटरेस्ट जगे, फैक्ट्स जो फिगर्स होते हैं उसमें एक वो इंटरेस्ट क्रिएटिंग होने चाहिए। फिर उसके बाद उस इंटरेस्ट से डिज़ायर होगा और डिज़ायर के बाद वो जो पर्सन है, उस जो भी एडवर्टीजमेंट देख रहा है, वो उस प्रोडक्ट को जाके परचेज करना चाहेगा। तो यही AIDA मॉडल कहलाता है, एडवर्टीजमेंट इफेक्ट मॉडल। यानी कि एडवर्टीजमेंट का क्या इफेक्ट होता है कस्टमर पे, क्या आपका एडवर्टीजमेंट देखकर जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो यानी कि आपका एडवर्टीजमेंट जो है वो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं कर रहा है तो यानी कि एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट जो है वो पुअर है। तो ये जो है स्टेजेस हैं, अटेंशन, फिर इसके बाद इंटरेस्ट, देन डिज़ायर, देन एक्शन। तो अटेंशन या अवेयरनेस, कहीं पे अवेयरनेस कहीं पे अटेंशन होता है, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डैगमार, DAGMAR, ये एक एडवर्टाइजिंग मॉडल है। जैसे AIDA मॉडल आपने पढ़ा, उसी तरीके से DAGMAR भी क्या है, एक एडवर्टाइजिंग मॉडल है। यहाँ पे जो मेन फोकस दिया गया है वो इस पे फोकस दिया गया है कि जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन रन किया जाता है डिफरेंट मार्केटिंग कंपनीज द्वारा, उसमें जो है क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और उसके सक्सेस को मेजर किया जाना चाहिए। तो ये जो DAGMAR है ये यूज़ किया जाता है टू एस्टेब्लिश क्लियर ऑब्जेक्टिव फॉर एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन एंड मेजर इट्स सक्सेस। तो किसी भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए एक क्लियर ऑब्जेक्टिव को एस्टेब्लिश करना और उसके सक्सेस को मेजर करने के लिए हम DAGMAR जो मॉडल है इसको यूज़ करते हैं। तो DAGMAR का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट। क्लियर, डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर एडवर्टाइजिंग रिजल्ट, DAGMAR। तो ये जो मॉडल दिया था ये रसल कोले ने 1961 में इस मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था और इसको जो फर्दर एक्सपेंड किया 1995 में सोलोमन डुटका ने इसको एक्सपेंड किया था फर्दर। तो इस मॉडल में 2 कोर थिंग्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। द 2 कोर थिंग्स ऑन विच द DAGMAR मॉडल स्टूड आर क्रिएशन ऑफ ए कम्युनिकेशन टास्क टू अचीव गोल, यानी कि जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट कैंपेन का जो गोल है उसको अचीव करने के लिए आपको कम्युनिकेशन टास्क जो है वो क्रिएट करना चाहिए। पहला जो है आपको यहाँ पे डैगमार में यह ध्यान रखना है। वहीं पे जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है, यानी कि दूसरा जो इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिकेशन टास्क इन ए मैनर दैट द रिजल्ट कैन बी मेजर्ड। यानी कि आपका जो कम्युनिकेशन टास्क आपने क्रिएट किया उसके जो ऑब्जेक्टिव है उसको इस तरीके से आप डिफाइन करें कि जो भी रिजल्ट आए आप उसको जो है मेजर कर सकें। तो ये जो 2 कोर थिंग्स हैं डैगमार के, वही है कि पहले आपको गोल को अचीव करने के लिए कम्युनिकेशन टास्क क्रिएट करना है
है और फिर उसको इस तरीके से ऑब्जेक्टिव को क्रिएट करना है कि उसको आप जो है मेजर कर सकें सही तरीके से। तो DAGMAR में 4 स्टेप दिए गए थे। इट डिफाइंस द 4 स्टेप ऑफ एन इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन। तो DAGMAR में 4 स्टेप हैं जो कि एक इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए होना जरूरी है। सबसे पहला होता है अवेयरनेस, यानी कि जो भी आपका एडवर्टीजमेंट कैंपेन है वो इस तरीके से होना चाहिए कि जो अवेयरनेस को जनरेट करे, जनरेटिंग अवेयरनेस ऑफ द ब्रांड अमॉन्ग कंज्यूमर। यानी कि आप एडवर्टाइजिंग कैंपेन करें तो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपके एडवर्टीजमेंट, आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कस्टमर्स को। तो आपका एडवर्टीजमेंट कैंपेन इस तरीके से है। दूसरा जो मेन होना चाहिए दैट इज कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स इंक्रीजिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स बेनिफिट, यानी कि एडवर्टीजमेंट देखकर लोगों को समझ में आना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट क्या है और आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं। कॉम्प्रिहेंशन समझ में आ जाए, ऐसा पता ही नहीं चल, मतलब कि बहुत सारे आप एडवर्टीजमेंट देखते होंगे जो आप भी सोचते होंगे कि पता नहीं क्यों दिखाया गया, क्या दिखाना चाहते थे, क्या शो करना चाहते थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आप एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ जो है प्रोडक्ट के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में कस्टमर को समझ में आना चाहिए। और तीसरा है कन्विक्शन। कन्विक्शन मीन्स कन्विंसिंग कंज्यूमर्स दैट दे नीड द प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे क्या करना है, एडवर्टीजमेंट कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि उसको देख के लगे उनको कि हाँ उनको प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि नीड क्रिएट करना, कन्विंस करना कि ये आपके लिए प्रोडक्ट है और आप इसको परचेज करिए। और लास्ट दैट इज एक्शन, यानी कि परसुएडिंग कंज्यूमर्स टू बाई इट, यानी कि उनको इन्फ्लुएंस करना कि वो आपका प्रोडक्ट फाइनली परचेज कर लें। खाली कन्विंस कर लेना नहीं है, उनको मार्केट में जाके, शॉप पे जाके खरीदवाना भी इंपॉर्टेंट टास्क होता है। तो उनको परसुएड करना कि वो जाके आपका प्रोडक्ट परचेज करें, यानी कि एक्शन में आ जाएं। क्लियर? तो ये 4 स्टेप होते हैं इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन के एज पर DAGMAR मॉडल। तो ACCA, तो इसी को हम क्या कहते हैं, द पाथ हैज़ बिकम नॉन बाई इट्स एक्रोनिम एज ACCA फॉर्मूला। तो हम ACCA कहते हैं, इसको कह लेते हैं अवेयरनेस, कॉम्प्रहेंशन, कन्विक्शन एंड एक्शन। क्लियर? तो यहाँ पे कॉले ने 4 बेसिक रिक्वायरमेंट बताए थे जिससे कि आप जो है इवेलुएट कर सकते हो किसी भी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के इफेक्टिवनेस को। पहला तो हो गया कि गोल को डिफाइन करना। अब यहाँ पे क्या है कि कैसे आप जो है इफेक्टिवनेस, किसी भी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के इफेक्टिवनेस को आप डिफाइन कर सकते हैं या फिर इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो उसके लिए 4 जो है बेसिक रिक्वायरमेंट्स बताते हैं। पहला, बी कंक्रीट एंड मेजरेबल, यानी कि जो भी आप एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हैं, जो आपका टास्क है, जो गोल है, उसी पे फोकस करिए। और मेजरेबल, यानी कि आपका ऐसा टास्क होना चाहिए जिसको आप मेजर कर सकें। डिफाइन द टारगेट ऑडियंस ऑन मार्केट, यानी कि आपका मार्केट में कौन सा टारगेट ऑडियंस है, आप किसके लिए एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं, उसको आप डिफाइन करिए। आइडेंटिफाई द बेंचमार्क एंड द डिग्री ऑफ चेंज एक्सपेक्टेड, यानी कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं उस एडवर्टाइजमेंट कैंपेन से, उसको आप डिफाइन करिए, उसको आइडेंटिफाई करिए, एक बेंचमार्क क्रिएट करिए। और जो भी चेंज एक्सपेक्ट करें, यानी कि सपोज करिए आप चाहते हैं कि 5% से 10% सेल हो जाए, तो ये चेंज जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, इसको भी आप जो है आइडेंटिफाई करिए। एंड नेक्स्ट इज स्पेसिफाई अ पीरियड ड्यूरिंग विच टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपको एक टाइम पीरियड भी स्पेसिफाई करना चाहिए कि जिस टाइम पीरियड में आप जो है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं। आप सपोज करिए कि कोई कंपनी है, कंपनी ए है, तो अब वो कंपनी ए जो है वो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन कर रही है, उसका एम है कि टू रेज सेल्स अमॉन्ग 75,000 स्टूडेंट्स इन अ सिटी फ्रॉम 5% टू 15% इन 9 मंथ। तो अब यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें आ जानी है कि यहाँ पे टारगेट ऑडियंस क्या है, 75,000 स्टूडेंट्स हैं। क्लियर? जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सपोज कि लखनऊ में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके टारगेट ऑडियंस हो गए। कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव का हो गया कि दे शुड आइडेंटिफाई द ब्रांड एज ए टॉप क्वालिटी वन। ये कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव हो गया कि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में, भाई कॉम्प्रिहेंशन ना, तो हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे कि हमारा प्रोडक्ट है, हमारा टॉप ब्रांड प्रोडक्ट है। क्लियर? और जो कि एग्जाम जो भी होने वाले हैं 2022 में, 23 में, उसमें आपको हेल्प करेंगे। क्लियर? डिजायर्ड चेंज यहाँ पे क्या हो गया कि हमारा सेल जो है हम बढ़ाना चाहते हैं 5% टू 50%। और टाइम ऑरिजन क्या है, 9 मंथ का। 9 मंथ का जो है यहाँ पे हम टाइम है कि 9 मंथ में हम अपनी सेल्स को 5% टू 15% बनाना चाहते हैं, इसीलिए हमने टारगेट ऑडियंस 75,000 स्टूडेंट्स पे फोकस किया है, उनके लिए एडवर्टाइजमेंट कैंपेन हम चलाएंगे। तो यही है डैगमार एडवर्टाइजिंग मॉडल, यानी डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट, यानी कि आपको अपने जो भी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन आप रन करने जा रहे हैं उसके लिए एक क्लियर ऑब्जेक्टिव एस्टेब्लिश करिए कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, आप क्या रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं, और उसको मेजरेबल टर्म्स में रखिए ताकि आप उसको मेजर भी कर सकें कि 5% टू 9% 9 मंथ में आपको जो है सेल्स को इंक्रीज करना, तो मेजरेबल होना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।